हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार बहुत लोगों का एक डाउट आ रहा था कि ये जो डॉलर साइंस होते हैं इनका एक्चुअल रेलिवेंस क्या है, इनकी एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या है। वी लुकअप में, काउंटिफ में बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर लेते हैं। क्या उन लोगों को एक्चुअल में इनका मीनिंग पता है, क्या उन्होंने रट रखा है? तो वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद एन एग्जांपल। हमारे पास एक डेटा है सेल्स का। बेसिकली ये सारी मंथ के कॉलम है, आपका बी कॉलम आपका मंथ का हो गया। एंड सेल्स हमने करी है टी शर्ट्स और शूज़ की। तो इधर आपका टी शर्ट्स आ गई, कितनी टी शर्ट्स बिकी हैं जैन में, फेब में, मार्च में। एंड सिमिलरली हेयर शूज़ का है। ठीक है, अब मेरे को इनका कंट्रीब्यूशन निकालना है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ में कितनी सेल्स हुई, मतलब वो टोटल का कितना कंट्रीब्यूट करती है। बेसिकली आई नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज, राइट। तो चलो करते हैं। तो परसेंटेज का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, हमें टोटल के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालनी है ना। तो इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। ठीक है, तो हमारा आ गया 0.031। इस पूरे ही कॉलम को मैं मार्क करके इसको परसेंटेज में चेंज कर लूँ। कूल, मेरा परसेंटेज में आ गई ये वैल्यू 3.16%। अब मैं ऐसे बारी बारी या तो हर किसी के में करूँ। 14 डिवाइड बाय 538, 2.6। ठीक है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, राइट। कितना मैनुअल वर्क है इसमें। तो हम एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे बेसिक चीज़ यही है, यहाँ पर आता है डॉलर का कंसेप्ट। इनको पूरे को डिलीट कर देते हैं, दोबारा से बताते हैं। इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाय 538। अब ये 538 तुमने देखा होगा या तुम्हें पता ही होगा कि जब भी मैं अब निकालूंगा तो मेरे को सब में कॉमन रखना पड़ेगा। चाहे वो मेरे को फेब में निकालना हो, चाहे वो मेरे को मार्च में निकालना हो, तो वो हर केस में मेरे को कॉमन आएगा। तो मैं चाहता हूँ ये वैल्यू मेरी कांस्टेंट रहे। मतलब चाहे मैं एक सेल से दूसरे सेल पे आ जाऊँ, एक रो से दूसरे रो में आ जाऊँ, बट मेरी ये वैल्यू सेम रहे। मतलब ये वाली जो वैल्यू डिवाइड के बाद ये वैल्यू सेम रहे। तो मैं चाहता हूँ इस सेल को लॉक करना। तो यहाँ पर मेरा आता है डॉलर का यूज़। तो हम क्या करते हैं, इस सेल को लॉक करना चाहते हैं। तो मैंने C18 को लॉक करना है, तो मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ। F4, तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने F4 प्रेस किया तो इधर आप देख सकते हैं C18 के आगे मेरे $2 लग गए। अब इसका क्या मतलब है, देखो कोई भी सेल ना बेसिकली बनता है दो चीज़ों से, एक तो कॉलम, दूसरा रो। कॉलम इस केस में अगर मैं आपको बताऊं नॉर्मल, फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये एक सेल है। A3 मिलके एक सेल बनता है। ऐसे ही ये A4 मिलके एक सेल बनता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ पे आप क्लिक करोगे तो आपका एक सेल बन जाता है। तो वो कैसे बन रहा है, पहले आप दे रहे हो कॉलम, फिर आप दे रहे हो रो। तभी A माने कॉलम, 4 माने रो। तो ए वा कॉलम फोर्थवी रो से हमारा एक मिलके एक सेल बनेगा, उनके इंटरसेक्शन पे जो बनेगा वो एक सेल होगा। ठीक है, तो अब मेरे को लॉक करनी होती हैं चीज़ें, तो डॉलर से मेरी चीज़ें लॉक होती हैं, राइट। तो इस केस में मैंने क्या करा था, इक्वल्स टू 17 वाला सेल डिवाइड बाय 538 वाला सेल, जो कि मेरा टोटल है। एंड मैं चाह रहा हूँ ये लॉक हो जाए। तो लॉक मैंने किससे करी, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, F4। F4 दबा दो, ये सेल लॉक हो गया 3.16%। इसको अब मैं नीचे करूँगा, मेरा आ जाएगा 2.6%। ठीक है, अब आप फॉर्मूला देखो तो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, C18 का C18 ही रहा, बट C7 हो गया। इधर क्या था, ऊपर C6 था। मतलब मैंने जब इस फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करा तो मेरा C6 से C7 हो गया, बट C18 नहीं रहा। तो इसका मतलब C18 को मैंने लॉक कर दिया, चाहे मैं कहीं उसको कॉपी पेस्ट मान लूँ उस फॉर्मूले को, वो मेरा सेम ही रहेगा। अब जल्दी से आते हैं ये C6 C7 पे क्यों बदला। तो बच्चों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, C6 एक सेल था, मैंने आपको बताया, मैंने उसको लॉक नहीं किया। तो जब मैंने उस फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट करा तो वो
C6 की जगह C7 हो गया, बिकॉज जब मैंने उसको नीचे पेस्ट करा ना, तो आप ध्यान से देखो, मैंने जो मेरा ई कॉलम है, क्या मैंने इसको बदला? मतलब मैंने जस्ट पोजीशन तो चेंज करी, मैंने रो बदली, और वो भी एक नीचे रो आ गया। तो हमारे ये जो सेल्स है ना, रिस्पेक्टिवली काम करते हैं। तो इसको बेसिकली ये कंप्यूटर है, इसको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, इसको हम जैसा इनपुट देते हैं ये वैसे ही समझता है, ठीक है। ये कोई इंसान तो है नहीं, गूगल शीट। तो इसने क्या देखा कि भाई मेरे को नीचे पेस्ट करा गया है, तो इसने C6 का C7 कर दिया। वो क्यों? सी को क्यों नहीं चेंज करा? क्योंकि मैंने ही एक नीचे पेस्ट करा है ना, मैंने ई में ही पेस्ट करा है ना। मतलब आप कह रहे हो सी बोल रहा है ई, यार देखो बात क्या है, ई ये कॉलम है, बट इसका रेफरेंस तो सी है ना। यहाँ C6 था, यहाँ C7 होगा, अब मैं इसको नीचे पेस्ट करूँगा, यहाँ C8 हो जाएगा ये, राइट। तो वो इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में एक एक डाउन जा रहा है, बिकॉज उसको वैल्यू वो मिली हुई है, राइट। तभी तो हम जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देते हैं चीज़ें। हम यहाँ फॉर्मूला एक पे ऊपर यूजुअली क्या करते हैं, वही तो करते हैं, ऐसे लिखते हैं, कॉपी करते हैं फॉर्मूला, आते हैं पेस्ट करते हैं, हमारा फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि हम ट्रिवर्स कर रहे हैं एक नीचे, जो कि हम इसी उसमें कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को शूज़ का फॉर्मूला लिखना है, पहले इसको देख लेते हैं। ये सम 100 आना चाहिए, राइट, परसेंटेज है ना, सम 100 आएगा ये, ठीक है। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले उसमें भी दिक्कत होती है सम वगैरह, तो इसके लिए भी हम एक जल्दी से वीडियो लेके आएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं शूज़ पर, मुझे शूज़ का परसेंटेज निकालना है। तो आप कहो यार तुम इसी फॉर्मूले को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लो, देखो परसेंटेज तो दे दी इसने, बट भाई ये परसेंटेज ना गलत दी है। यहाँ पर फॉर्मूले में आना क्या चाहिए था, 3/130, राइट, 3/130, बट ये आ क्या रहा है 3D6। अब तुम कहो D6 कैसे आ गया? हमने तो C6 कॉपी किया था, C6 कॉपी किया था, राइट। बट भाई मैंने जब इसको राइट में करा ना, तो इसको क्या लगा, इसको पता लग गया कि भाई मुझे राइट में मूव करना है, तो ये C के रिस्पेक्ट में D में मूव कर गया, क्योंकि मैंने एक ही जगह पेस्ट करा है। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, तो ये देखो C की जगह क्या दे दिया इसने, इसने क्या दे दिया मेरे को, G दे दिया। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, तो ये कह रहा है G6 डिवाइड बाय, अब G क्यों आया ये आप बताओ, G ही क्यों आया? क्योंकि जब मैं E कॉलम पे था तब ये C उठा रहा था, मतलब E है तो C उठाएगा। मतलब अगर आप E को रेफरेंस मान लो, E से दो पीछे, राइट। अब मैंने इसको I पे पेस्ट करा, तो I से दो पीछे क्या होगा, G, तभी यहाँ G आया है। इधर आप देखोगे G आया है, ये देखो। तो ये सारे रेफरेंस का खेल है, मतलब जब मैं E पर हूँ तो E कॉलम में C6 है। अब मैं इस फॉर्मूले को कहीं भी पेस्ट करूँगा ना, कहीं भी अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा, तो ये अपने से दो पीछे वाली उठाएगा। अब यहाँ L है तो ज़रूर यहाँ J आ रखा होगा, देखो देखो J आ रखा है। क्यों? क्योंकि वो दो पीछे का काम कर रहा है, बिकॉज उसको यहाँ से वो चीज़ मिली है। अब मैंने इसको राइट में पेस्ट करा है, तो ये रो सेम पकड़ रहा है, रो ये वाली पकड़े जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा तो तुम खुद बताओ अब क्या होगा। मैंने इसको कौन सी रो पे पेस्ट किया है, 12 में, तो ये बेसिकली आ जाएगा H का 12 आ रखा होगा। देखो ध्यान से देखो, यही होगा, H का 12 आ रखा है, ठीक है। जूम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, H का 12 आ रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रो ये वाली दे दी, और उसको पता है मेरे को कॉलम पीछे का दो चुनना है। कूल, इतना समझ आता है, ठीक है। डिलीट कर देते हैं, नीट एंड क्लीन शीट रखते हैं अपनी, निकलाते हैं। एस्केप से आप फॉर्मूले के बाहर आ जाते हो, अगर आप एस्केप दबाते हो तो आप फॉर्मूले के बाहर आ जाते हो। एंड अब इसको भी, ये जो डर्टी डर्टी लग रहा है इसको हम कर देते हैं वाइट बॉर्डर, कूल। अब यहाँ पर तुम ही बताओ, सिंपल मैथ्स है, क्या आना चाहिए फॉर्मूला, इधर बेसिकली आना चाहिए D6, हाँ भाई सही है, D6 डिवाइड बाय आना चाहिए ये वाला, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं फॉर्मूले को, D6 डिवाइड बाय 130। तो मैं 130 नहीं लिख रहा, मैं सिंपल आ रहा हूँ, इसको लॉक कर दे रहा हूँ F4 से,
इधर आ जाते हैं 2.0। अब भाई हम चाहते हैं कि इस पूरे फॉर्मूले को नीचे लिखें, तो लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट करा, आ गया इक्वल टू 100, इक्वल टू सम करते हैं, ये 100 ही आएगा, देख लेना, 100 आ गया, राइट। अब भाई ये तो दो सेल्स की बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल इसको डिलीट करके आपको समझा देता हूँ कौन से 2 सेल्स की बात हुई है। एक तो D18 में $2 लग रहे हैं। व्हाट इफ मैं D6 को, देखो जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं नीचे ही पेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना कॉलम तो सेम रख रहा हूँ बट मैं रो चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मैं D6 में कॉलम, बेसिकली कॉलम मेरा क्या है D, रो मेरी क्या है 6, तो तुम क्या कह रहे हो भैया, तुम जब नीचे पेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें कॉलम तो वही चाहिए, कॉलम हमें वही चाहिए ना, इसी कॉलम में तो पेस्ट कर रहे हैं हम, F कॉलम में ही, बट मेरी रो बदलते रहो हर बारी। तो हम F4 दबाते हैं, नहीं भाई ये तो गलत हो गया, इसमें रो भी आ गई कॉलम भी आ गई, दोबारा F4 दबाते हैं, इसमें जो है आपकी रो लॉक हो गई, रो लॉक हो गई। हमको रो को ही लॉक करनी है, हमें तो रो नीचे पढ़नी है, एक एक मूव करना है, तो दोबारा F4 दबाते हैं। सो बेसिकली आप जितनी बार F4 दबाओगे आपकी डॉलर का पोजीशनिंग चेंज होती रहेगी। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैंने F4 दबाया तो दोनों तरफ डॉलर आ गए, रो भी लॉक हो गई कॉलम भी लॉक हो गया, जिसके आगे डॉलर आया था वो लॉक हो जाता है। फिर मैंने दोबारा डॉलर दबाया, 6 के आगे डॉलर आ गया, मतलब मेरी 6 माने क्या, रो लॉक हो गई, जो कि मुझे नहीं करना, मुझे तो कॉलम को लॉक करना है। फिर मैंने दोबारा F4 दबाया, तो अब मेरा D लॉक हो गया। तो यही तो मेरा पर्पस था, मैं चाह रहा हूँ मेरा जब मैं पेस्ट करूँ तो मेरा कॉलम सेम रहे, बट जब मैं नीचे आऊँ तो रो चेंज होती रहे, तो रो को मैंने लॉक नहीं किया। D6 माने तो बेसिकली D लॉक कर दिया है, 6 को एज इट इज़ रहने दिया, मतलब रो को एज इट इज़ रहने दिया है, डिवाइड बाय टोटल F4, ठीक है। सिम कोई फ़र्क नहीं आया, पहले भी 2.31 आ रहा था, अब भी 2.31। अब इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं, C। तो भाई हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सबसे पहले तो डॉलर मतलब बेसिकली सेल्स को लॉक करने के लिए होता है, और अगर मैं एक बार ही F4 दबाता हूँ तो मेरा, इसको हम नोट बना लेते हैं, नोट क्या हो गया हमारा, 1 टाइम F4 मेरा क्या हो गया, मेरा बोथ लॉक हो जाते हैं, बोथ लॉक। अगर मैं 2 टाइम F4 दबाता हूँ मेरा क्या लॉक हो जाता है, करके देख लेते हैं, भूल गए अगर हम तो करके देख लेते हैं, इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब इसको मुझे लॉक करना है, एक बारी F4 दोनों, दूसरी बारी में हमारी रो लॉक होती है, ठीक है, दूसरी बारी में हमारी रो लॉक होती है। तो अगर मुझे 3 टाइम F4 दबाना है, अगर मैं 3 बारी लगातार F4 दबाता हूँ तो मेरी कॉलम लॉक हो जाता है, अगर मैं 4 बारी F4 दबाता हूँ तो मेरा अनलॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नोट हो गया, इसको अच्छा कर देते हैं, सेंटर में ले आते हैं, ठीक है, इसको बॉर्डर्स दे देते हैं, ठीक है भाई। तो हमने ये लर्न कर लिया, कूल। तो यार दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, मेरे को और वीडियोस बनाने का मन करता है। चलो ठीक है।